जॉलीबी। फिर से जॉलीबी में खाएंगे या दूसरे कोई जगह। स्मॉल का फूड कोर्ट बेसमेंट में है एंड काफ़ी बड़ा है। एशियन वाइब्स ही आती है यहाँ पे। फोर लीव्स ग्रेट। हम एक्चुअली वो फाउंटेन देखना चाहते हैं। ऑल डे ब्रेकफास्ट ये मेरे लिए फेवरेट खाने का पार्ट है ये। और एक सोंगफा है। सोंगफा में ऑलरेडी एक बार खा चुके हैं। यहाँ का पॉर्क रिब्स ज़्यादा फेमस है, वो मैंने नहीं खाया। जापानीज़ बहुत है, चाइनीज़ बहुत है। जियांट सुपरमार्केट जो मिडिल ईस्ट में भी है, दुबई में हमने देखा है। यहाँ से एंट्री तो दिखता ही नहीं है यहाँ पे। एंट्री इज फ्री। ओके, थैंक यू। फूड रिपब्लिक हॉट पॉट। खुद खाना बनाओ, खुद का खाना खुद बनाओ। यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्विजीन्स हैं। फिश माउथ पिग स्टमक। मछली खाओ। पता नहीं मेरा अचानक भूख चला गया। ये खाना ये जो है ये मुझे टेस्टी लग रहा है। हांगकांग किचन राइस सीरीज। देखो मुझे जो पसंद आया वो बाई चांस हांगकांग का ही निकला। मेरे साथ हांगकांग का पुराना रिश्ता कुछ है। सब मिला के अच्छा यहाँ पे फॉर्मोसा डिलाइट्स है। फॉर्मोसा मतलब फॉर्मोसा आइलैंड्स ताइवान को बोलते हैं। थैंक यू। Okay. Want the receipt? Sorry? Receipt. Visit, yes. Tourist. I'm from Dubai. Okay, thank you. Thank you. 猪手饭自己吃的，哦，没有啊，那你那个。 ये मैं पॉर्क बेली राइस विद स्वीट सॉस ऐसा लिया। तो इसमें वेजिटेबल्स में ये कुछ आया, बीन्स भी कुछ आया, कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं, स्प्रिंग ओनियंस आई थिंक। ये प्याज है, ओनियंस के साथ कुछ मिक्स्ड है, पता नहीं क्या है। और ये पॉर्क बेलीज हैं। एक्चुअली मैं ऑर्डर करने जा रहा था स्क्रैम्बल एग्स विद ब्रेस्ड पॉर्क्स आई बिलीव, पॉर्क चॉप्स। तो वो उसका अमाउंट इतना ज़्यादा था, एकदम बहुत बड़ा उसका साइज़ था एकदम। वो उसका 1/4 भी मैं शायद खा नहीं पाऊँगा। तो मैंने डिसाइड किया सेकेंड ऑप्शन ऑलवेज
कुछ देर खाने के बाद पता चला कि ये जो है ये ऐसी बीन्स नहीं है, ये स्टीम्ड या बॉयल्ड पीनट्स। टेस्ट लगा कि क्या खा रहे हैं। पॉर्क बेली था ऑलमोस्ट 6 से 7 पीस। तो ये है फूड रिपब्लिक सनटेक सिटी, जो सिंगापुर के आर्गुएबली बिगेस्ट शॉपिंग मॉल होगा, एग्जीबिशन सेंटर, टूरिस्ट हब है। इसके बेसमेंट में ये बॉक चॉय लग रहा है। ये पॉर्क बेली, इसके साथ पीने के लिए मैं कल खरीद के रखा था वाटर चेस्टनट एंड शुगर केन। सिंगापुर में बहुत सारे डिफरेंट अनयूजुअल टाइप के फ्लेवर्स हैं। यहाँ का पॉर्क बेली काफ़ी अच्छा है, फॉर्म है, सॉफ्ट भी है, लेकिन एकदम मुंह में डालने से पिघल जाता है वैसा नहीं है। बॉक चॉय बहुत अच्छा है। एंड इसमें जो सॉस था पता नहीं स्विस ओरिजिनली है कि नहीं, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा सोया टाइप का टेस्ट है, ओनियंस मिला के अच्छा लग रहा है, एकदम मेरे लिए यूनिक लग रहा है। सब मिला के मैं दूंगा इसको 7.5 to 8 आउट ऑफ 10। फूड रिपब्लिक सिंह HK किचन खाइएगा ज़रूर। इसका प्राइस है 6.8 या 7.8 डॉलर्स, 25-26 डॉलर्स की रिसेंटली। ये मैं अभी सनटेक टूरिस्ट हब से पैदल भी जा सकता था की होटल में, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि एक नया तरीका अपना लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा था बिग बस से जाएंगे, क्योंकि बिग बस का रेड लाइन का एक स्टॉप मेरा होटल में ही है, लेकिन वो बस आने में बहुत देर कर रही थी, फिर आने के बाद रुकेगी फिर चलेगी। मैंने सोचा आज मुझे सिंगापुर ज़ू का कुछ नाइट सफरी करना है 7:15 बजे, और उसके पहले अगर हो सके तो अमेज़न रिवर का एक्सपीडिशन भी करना था। तो मैंने सोचा पहले निकल पड़ते हैं, ट्रेन की तरफ जाते हैं। ये बहुत पता नहीं चल रहा है किस तरह। मरीना स्क्वायर, ये है सनटेक सिटी, करंट एक्सचेंज, ये और भी कोई एरिया में है, ये हार्बर फ्रंट है। मेरा सिंगापुर का इजी लिंक का जो टूरिस्ट पास था वो 3 दिन तक फ्री था, अनलिमिटेड। मैं आज तक यूज़ नहीं किया। एयरपोर्ट से आने के टाइम एक बार किया था बस, उसके बाद और नहीं किया। ट्राई करके देखते हैं लास्ट डे, तो कल से फिर पैसा भरना पड़ेगा। ये टूरिस्ट पास प्लस 38 सिंगापुर डॉलर से पास ख़रीदा, यूज़ तो कुछ किया नहीं एयरपोर्ट से आने के अलावा। sorry, northeast line will be where? I'll go to Clark Quay. Purple line. Now we are here. Take 2 stops to Dhoby Ghat. Change to purple line. I see. To Dhoby Ghat now. Dhoby Ghat, then you change purple line. Thank you. Thank you. मैंने गलती किया, मैं सोचा मैं हार्बर फ्रंट में हूँ, लेकिन हार्बर फ्रंट में मैं नहीं हूँ। हार्बर फ्रंट जा सकते हैं यहाँ से। धोबी घाट अच्छा मज़ा आता है। सिंगापुर का बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेन स्टेशन, ऐसे बहुत सारे जगह के नाम सब इंडियन नाम से मिलती जुलती है। तो धोबी घाट जा रहे हैं अभी। नॉट ओनली इंडियन और वेस्टर्न नाम से भी है, क्लार्क की। यहाँ से 2 स्टेशन, 4 मिनट में धोबी घाट पहुँचेंगे। देखिए ट्रेन स्टेशन अभी काफ़ी खाली है, 3:30 बज रहा है। देखिए कितना क्लीन है। ड्राइवरलेस ट्रेन है, जो कि हम दुबई में भी देखते हैं। सुना है कि दिल्ली में भी ड्राइवरलेस ट्रेन है, लेकिन ड्राइवर रहते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे मैंने सुना है। अंदर भी मैं करता हूँ। गेट बंद होने के बाद पहले एक आवाज़ आती है जो ट्रैफिक सिग्नल में भी आती है।
और अंदर में लिखे में इंग्लिश में है, मलय में है, तमिल में है, चाइनीज़ में भी होगा। This train service ends here. Change at this station for the North-South line or North-East line. हमें जाना है नॉर्थ ईस्ट लाइन में। नॉर्थ ईस्ट लाइन ट्रांसफर में जाना है। 4-5 एस्केलेटर एक ही जगह से अलग अलग दिशा पे चलते हुए नॉर्थ ईस्ट लाइन यहीं से एयरपोर्ट से आए थे, यहीं से कैच याद आ रहा है। उस टाइम काफ़ी टेंशन में थे, सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन आज काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है। समझ रहे हैं ये सिटी चलती कैसे। लेफ़्ट साइड में खड़ा होना है एस्केलेटर में, राइट साइड इज़ फॉर वॉकिंग। Please do not board when the light is flashing. खड़ा होने के लिए लेफ्ट साइड। ऐसा रूल दुबई में भी है, लेकिन दुबई में 25 to 30% लोग ये फॉलो नहीं करते। यहाँ पे 100% लोग फॉलो करते हैं। मुझे लगता है टॉप अप के लिए यहीं पे आना पड़ेगा। टॉप अप, अच्छा मास्टर कार्ड, ये जो सब कार्ड यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्लार्क की सेंट्रल मॉल। यहाँ पे कैसे पतले पतले सिंगल पर्सन खड़ा होने जैसे एस्केलेटर रहता है, जो मैं चाइना में भी देखा था, पहाड़ियों के ऊपर भी। लिमिटेड एरिया में जाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। नीचे ही बस स्टॉप है, साइड में 7-Eleven। धूप है, लाइट्स बहुत अच्छे हैं। गर्मी कल के हिसाब से थोड़ा कम है। ये बीच में आता है बॉम्बे ग्रिल, मेरे होटल के नज़दीक ही है। देखिए डिफरेंट टाइप्स के चाट, वेज रोल, ये सब वेज आइटम्स हैं। नॉन वेज आइटम्स इस तरह है। सभी चीज़ $10-12 के अंदर, और ड्रिंक्स भी मिलती है यहाँ पे हर दुकान में ड्रिंक्स मिलती है। लंच स्पेशल 990 से स्टार्ट होती है। प्रोमोशनल। गुड इवनिंग, आज 19 जुलाई। सुबह बिग बस टूर का 2 शिफ्ट इधर उधर देखने के बाद, येलो लाइन एंड रेड लाइन देखने के बाद, मैं रूम में आके थोड़ा सा रेस्ट लिया था, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट प्लान है इसके बाद का वो है सिंगापुर ज़ू का 4 चीज़ें हैं। ज़ूरोंग बर्ड पार्क भी उसमें इंक्लूडेड है, रिवर क्रूइज़ भी इंक्लूडेड है, नाइट सफारी भी इंक्लूडेड है, और भी एक कोई चीज़ है। तो इसको देखने के लिए मैं उसके पहले थोड़ा बैटरी भी रिचार्ज करना था, खुद को भी रिचार्ज करना था, तो खाना खा के मैं सो गया रूम में आके। ये पीछे जो देख रहे हैं ये है मेरा होटल गाची, और आप देख रहे हैं उसके नीचे ही बस स्टॉप। वहाँ पे बैठने की भी जगह भी है, लेकिन धूप बहुत है, तो लोग थोड़ा सा साइड में इधर, नहीं तो इधर आप देखें काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। इसमें से कुछ लोग हैं, ये जो दुकान है उनयांग कोरदाई, ये लास्ट 2 साल का मिशलिन अवार्ड विनर है। दोपहर में ब्रेक लेते हैं, शाम को फिर खुलते हैं, तो खुलने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं लाइन लगा के। अब सोचो, चलो अब हम चलते हैं रेल स्टेशन की तरफ, मेट्रो MRT की तरफ। क्लार्क की, ये जगह के नाम है बोट की। अपोजिट साइड का नाम है क्लार्क की। तो बीच में एक बड़ा सा मॉल है, उसका नाम है क्लार्क की सेंट्रल। तो उस तरफ चलते हैं।
ये है खाकी स्टेशन नॉर्थ साउथ लाइन में, जहाँ पे मैं आके पहुँचा। सिंगापुर ज़ू जाने के लिए यहाँ पे आपको आना है। यहाँ से इनके एक शटल फ्री बस मिलेगी। ये एरिया है मंडई लेक एरिया। ये मंडई लेक एरिया में खाटी स्टेशन से आप जा सकते हैं। खाटी पहुँचने के लिए नॉर्थ साउथ, ये देखिए ट्रेन आती है, नॉर्थ साउथ लाइन का ट्रेन आती है। हम यहाँ से शटल लेके बस में जाएंगे। अभी बज रहा है 6:40 के आसपास। इतना लेट क्यों? इसकी वजह ये है कि हम नाइट सफरी में जाते हैं। नाइट सफरी 1 आवरली इंटरवल में 7:15 से स्टार्ट होकर रात 12 बजे तक चलती है। आई थिंक 11:15 इज़ द लास्ट और 11:15 लास्ट है। तो मैं 7:15 को लिए इसलिए क्योंकि कुछ लाइट तब तक रहेगा तो कुछ दिखाई देगा, तो कैमरा में कुछ आएगा नहीं। ये भी एग्ज़िट है। एक चीज़ बताना भूल गया, जहाँ से मैंने चढ़ा था धोबी घाट से, वो अंडरग्राउंड थी और बीच में बिशान बोल के एक स्टेशन आई, वहाँ से ये ऊपर आ गया ट्रेन। एग्ज़िट ए बस स्टॉप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जुलोंग ईस्ट की तरफ एग्ज़िट ए है। काफ़ी फूड शॉप, यहाँ पे लोग बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। 2 नंबर बस लाइन रास्ते के अपोजिट साइड में है। मैं जा रहा हूँ रास्ते के 1 नंबर लाइन में जो इधर है। लेकिन हमें देखना है कि शटल कहाँ से, ज़ू की शटल कहाँ से छूटती है। ये था स्टेशन बिल्डिंग। मुझे एक चीज़ में थोड़ा भरोसा है कि यहाँ पे बस स्टेशन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, तो मेरा उम्मीद है कि यहाँ से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिखा रहेगा कि शटल है या नहीं है, या दूसरे कोई जगह जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इधर आ गए बिना किसी को कुछ पूछे। नाइट आउल सर्विसेज डिसकंटिन्यूड। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे शटल के बारे में लिखा हुआ है, देखिए पिकअप कोच बे, यहाँ पे लिखा है पिकअप। क्यू हियर 8 से रात 11 बजे तक यहाँ का शटल मिलता है। ये हमारा बस आ गया। बाहर देख के तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन साइड में लिखा हुआ है। जहाँ पे लिखा था क्यू स्टार्ट्स हियर, वहीं पे आया। टू द ज़ू या Easily? Nice. आई हैव EZ-Link. Yeah. Yes. Okay. Oi. No money lah. 没有钱了 no money. No money. Yeah. Okay. Can I pay? Yeah. Okay. पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये EZ-Link कार्ड इसमें वैलिड नहीं है, इसके लिए ये नेगेटिव दिखा रहा Hi. है, इनसफिशिएंट वैल्यू दिखा रहा है। नहीं तो आज तक इसका सफिशिएंट होना चाहिए। आज तीसरा दिन है। ये शटल बस हमें ज़ू तक लेके जाएगी। इसमें थोड़ा सा चार्ज लगता है। EZ-Link कार्ड अगर हो तो उससे भी होता है। तो मैं मेरा जो कार्ड है वो दिया था, टूरिस्ट ट्रैवल पास, आज ही उसका एक्सपायरी लास्ट डेट है। लेकिन इन्होंने चेक करके बताया कि अभी इसमें इंसफिशिएंट मनी बताना है। हो सकता है कि मैं जिस टाइम एंटर किया था उसके बाद से 72 आवर्स 3 दिन ओवर हो चुका है। लेकिन अभी भी मेट्रो में आया, अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरे जैसे और काफ़ी लोगों को यहाँ पे EZ-Link कार्ड रीड नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है, एक्सेप्टेड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि आप बैठ जाओ। तो मैंने सोचा कि क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, तो वो ऐसे सर हिलाए कि समझ नहीं आया कि होगा नहीं होगा, तो बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया, सब लोग बैठ गए। उन्होंने और कुछ नहीं ली, चला रहे हैं बस। तो शायद ये फ्री हो गया हमारे लिए, देखते हैं।
एक्चुअली ये है शटल आई थिंक। अब हमें नाइट सफारी के लिए जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि 7:15 टाइम है हमारा, अभी 7:15 बज चुका है। फॉर मी 7:15 नाइट सफारी। थैंक यू।